हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप प्रोवर्ब्स के बारे में। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बात प्रोवर्ब की आती है, यानी कि जो कहावतें होती हैं, वो हमें हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ लेसन सिखाते हैं, ठीक है? उनमें हमेशा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात छुपी होती है। तो जैसे आज का ये जो प्रोवर्ब है, इंग्लिश प्रोवर्ब, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, का मतलब होता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने आपको चाय ऑफर की, ठीक है? अब उस चाय के कप को आप उठा के एकदम पीने ही जा रहे हैं, कप एकदम आपके मतलब मुँह के पास ही है, लिप्स के पास ही है, और आप ऐसे मन में होगा ना कि बस अब तो इस चाय को पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब तो ये चाय मैं पी के ही रहूँगा। लेकिन यू नेवर नो, कभी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप पीने जा रहे हैं और उस पे आगे कुछ कोई कीड़ा ही गिर गया, ठीक है? या फिर किसी वजह से वो कप आपके हाथों से स्लिप होके गिर सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिस वजह से कि चाय आप ना पी सकें, जबकि वो चाय एकदम आपकी लिप के पास तक आ चुकी है। तो ये जो कहावत है, ये जो प्रोवर्ब है, वो हमें उस सिचुएशन में बताता है। जैसे आपने कई बार इस सिचुएशन को फेस किया होगा कि आप कोई काम करते हैं, वो काम लगभग 99% तक पूरा कंप्लीट हो गया रहता है, तब हम सोचते हैं कि अब बस ये काम तो हो गया, अब तो इस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न हो जाता है कि वो काम नहीं हो पाता है, तो हम बहुत हताश हो जाते हैं ना। तो इसी सिचुएशन में हमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इसलिए ये प्रोवर्ब बनाया गया है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक कोई काम 100% नहीं पूरा हो जाता है, तब तक हमें उसका सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रोवर्ब है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। ये भी सेम मीनिंग है इसका। और रही बात हिंदी में, तो हिंदी में भी एक कहावत है जो बहुत ही नेटिव स्पीकर यूज़ करते हैं। गाँव में जैसे जाते हैं तो कैसे ऐसे कहते हैं कि कानी के ब्याह में 100 जोखिम, है ना? मतलब उनकी शादियाँ जब होने, मतलब यार ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी मैरिज हो रही है, तो वो होते-होते भी भगवान जाने कौन-सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कि ना हो। तो इस वजह से भी उसमें बहुत डर बना रहता है कि वो काम कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो ही लोगों को विश्वास होता है कि हाँ, ये काम कंप्लीट हो गया है। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। Said to emphasize that many bad things might happen before something is finished. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कई चीज़ें तब भी गलत हो सकती हैं या फिर वो काम इनकम्प्लीट रह सकता है, जब जिस काम से आप जुड़े हैं, जबकि वो काम 99% तक पूरा हो चुका है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखें उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप मी फ्रॉम राइटिंग दिस बुक। डोंट बी सो श्योर, देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। इस बुक को लिखने से पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना ज़्यादा यकीन मत करो, क्योंकि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। The building is due for completion in September, but as they say, there is many a slip between the cup and the lip. बिल्डिंग का काम अभी बाकी है, ये सितंबर तक पूरा होना है, लेकिन जैसा कहा गया है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप प्रोवर्ब की मीनिंग को देख लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सुनने से ये प्रोवर्ब्स, इडियम्स आपको याद नहीं आएँगे, या आप इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना चाहते हैं। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड।
यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक आई हैव टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर समहाउ और द अदर का। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। लास्ट सेंटेंस है आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।